तो क्या घर में किसी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है? आज हम यही समझने वाले हैं कि भारत सरकार के नए ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करके ये काम घर बैठे बैठे कैसे हो सकता है। पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन सवाल से शुरू करते हैं, जो अक्सर लोगों के मन में होता है। क्या किसी भी उम्र में, चाहे कोई 50, 60 या 70 साल का ही क्यों न हो, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बनवाया जा सकता है। उम्र की इसमें कोई भी सीमा नहीं है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है। तो सबसे पहले जानते हैं उस सरकारी प्लेटफॉर्म के बारे में जिसने इस पूरी प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है। यह है भारत सरकार का सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS पोर्टल, जो CRS.org.gov.in पर मिलता है। अब जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, सब कुछ एक ही जगह से ऑनलाइन हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को ना हम 4 सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन भरना, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और आखिर में सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? पोर्टल पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा। ये बस एक ही बार करना होता है। वेबसाइट पर लॉगिन पर क्लिक करना है, फिर जनरल पब्लिक चुनकर साइन अप करना है। यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी भरनी होगी, जैसे नाम, पता और मोबाइल नंबर, जिसे एक OTP से वेरीफाई किया जाएगा। अच्छा, एक बार अकाउंट बन गया तो लॉगिन करना तो बहुत ही आसान है। बस अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और हर बार एक नए OTP से सिक्योर तरीके से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करते ही हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं और अब आता है प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। बर्थ टैब में जाकर रिपोर्ट बर्थ चुनना है। अब देखिए, बच्चे की जानकारी भरते समय एक चीज का खास ख्याल रखना है। नाम, मतलब फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम बिल्कुल सही भरना है, क्योंकि यही नाम फाइनल सर्टिफिकेट पर प्रिंट होकर आएगा। इसके बाद आती है माता पिता की जानकारी। उनका पूरा नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होंगी। सिस्टम यहाँ काफी फ्लेक्सिबल है, दोनों के लिए एक ही मोबाइल नंबर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सेक्शन में जन्म की जगह, परमानेंट एड्रेस और हाँ, कुछ सांख्यिकीय जानकारी भी देनी होती है, जैसे कि माता पिता की शिक्षा और वो क्या काम करते हैं। ये जानकारी सरकारी रिकॉर्ड के लिए जरूरी होती है। ठीक है, फॉर्म तो भर गया। अब बारी आती है जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। चलिए देखते हैं कि इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अगर बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, लेकिन अगर उम्र 1 साल से ज्यादा है तो SDM या तहसीलदार से जारी किया गया एक डिलेड बर्थ ऑर्डर, जिसे ऑर्डर शीट भी कहते हैं, वो अपलोड करना ही होगा। ये सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। तो चलिए एक बार फिर से लिस्ट देख लेते हैं। एक एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, और अगर लागू होता है तो वो ऑर्डर शीट अपलोड करने के लिए तैयार रखना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और फॉर्म को एक बार फिर से चेक करने के बाद आपको एप्लीकेशन फीस भरनी होगी, जो कि लगभग 100 रुपए के करीब है। बधाई हो, एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब आते हैं आखिरी स्टेप पर, अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करना है और सर्टिफिकेट को डाउनलोड कैसे करना है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद जो लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जैसे कि पंचायत या नगर निगम, वो इसे वेरीफाई करेगा और इस पूरी प्रक्रिया में आप मान के चलिए करीब 29 दिन लग जाते हैं। पेमेंट के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी नंबर से पोर्टल के होम पेज पर एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक होगा। और हाँ, अगर किसी वजह से एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आती है या वो रिजेक्ट हो जाती है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके समाधान के लिए सीधे अपने लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से संपर्क करना होगा। तो देखा आपने, ये ऑनलाइन पोर्टल सरकारी काम को कितना आसान बना रहा है। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस डिजिटल क्रांति के बाद अगला कौन सा सरकारी काम है जिसे इतना ही आसान बनाया जाना चाहिए?